कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो सभी वाइन पीते हुए किसी टूर पर जाने की प्लानिंग करते हैं। उस समय ल्यूक नाम का एक फ्रेंड सभी को घूमने की एक अच्छी लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए कहता है। तब सभी लोग अपनी अपनी पसंद की जगहों के बारे में बताते हैं। उस वक्त रॉबर्ट नाम का एक फ्रेंड उन्हें स्वीडन में जाकर हाइकिंग करने का सजेशन देता है, लेकिन अभी तक वो सभी फाइनल डिसीजन नहीं लेते हैं और चलते हुए बाहर आ जाते हैं। तब ल्यूक रॉबर्ट को अपने साथ वाइन खरीदने के लिए स्टोर में चलने को कहता है और जब वो दोनों स्टोर के अंदर जाते हैं तो उसकी मैनेजर को वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ पाते हैं। तभी वहाँ पर 2 लोग और आ जाते हैं जो कि रॉबर्स होते हैं और उन्होंने ही स्टोर लूटने के लिए मैनेजर को जख्मी किया था। उन्हें देखते ही ल्यूक तो तुरंत छिप जाता है, लेकिन रॉबर्ट उनकी नजरों में आ जाता है और एक लुटेरा उससे उसका वॉलेट छीन लेता है। लेकिन जब रॉबर्ट अपनी रिंग देने से इनकार कर देता है तो वो लोग उसे चाकू से मार देते हैं। ल्यूक छिपे हुए ये सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अब स्टोरी में 6 महीने बीत जाते हैं और हम ल्यूक को एक टेंट में सोए हुए देखते हैं। वो अपने टेंट से बाहर निकलता है और एक जगह पर बैठकर स्मोकिंग करने लगता है। उसी वक्त सभी फ्रेंड्स अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और हमें पता चलता है कि ये लोग अभी स्वीडन में हाइकिंग के लिए आए हुए हैं। हालांकि पहले इनका इस जगह पर आने का मूड नहीं था, लेकिन अपने दोस्त रॉबर्ट को खोने के बाद वो सभी उसकी याद में यहाँ पर आए थे। उन सभी में ल्यूक बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि अगर वो चाहता तो शायद आज रॉबर्ट जिंदा होता, मगर उसके बाकी दोस्त उसे समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब वो लोग रॉबर्ट की याद में वाइन पीते हैं और हाइकिंग के लिए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए डॉम का पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी बॉन्ड डिसलोकेट हो जाती है और उसे चलने में काफी दिक्कत होने लगी थी। तब हच मैप के जरिए एक शॉर्ट रास्ता ढूंढता है जो कि जंगल से होते हुए जाता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी जंगल से होते हुए घर वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन ल्यूक ये रिस्क नहीं लेना चाहता था और वो उन्हें वहीं पर रुककर हेल्प बुलाने के लिए कहता है। मगर जब डॉम खुद भी जंगल में चलने के लिए तैयार हो जाता है तो वो लोग उस रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक पेड़ पर किसी जानवर की लाश टंगी मिलती है, जिसे कुछ देर पहले ही मारा गया था। लेकिन वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पेड़ पर कुछ सिंबल बने हुए मिलते हैं। इससे उन्हें आइडिया होता है कि शायद इस जंगल में हंटर्स रहते होंगे और उन्होंने ही उस जानवर को मारा था। उसी वक्त सामने उन्हें एक घर दिखाई देता है, जिसको देखकर वो सभी खुश होते हैं, क्योंकि जंगल में बारिश होने लगी थी, इसलिए उन्हें आराम करने की जरूरत थी। अब वो लोग उस सुनसान घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। उसी वक्त ल्यूक को जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, मगर वो उन्हें इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देता है। उस घर के अंदर बहुत ही पुरानी चीजें होती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर रहने वालों ने ये घर छोड़ दिया हो। उन्हें वहाँ पर वैसे ही सिंबल मिलते हैं जैसे उन्होंने पेड़ों पर देखे थे। तभी वहाँ पर बनी एक स्टैचू दिखती है जिसका सर गायब था और वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। ये सब देखकर उन्हें वहाँ का माहौल ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन जंगल में हो रही तूफानी बारिश के कारण उन्हें वहीं पर सोना पड़ता है। वो सभी सो जाते हैं। उसी वक्त आसमान में चमक रही बिजली एकदम से पौज हो जाती है, जिस वजह से ल्यूक जाग जाता है और वो हच को पुकारता है, लेकिन वो नहीं जगने के कारण ल्यूक अकेला ही दरवाजा खोलता है। तब वो देखता है कि वो उसी स्टोर में आ चुका है जहाँ पर उनका दोस्त रॉबर्ट मारा गया था। लेकिन तभी ल्यूक की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस उसका एक नाइटमेयर था। अब वो असल में उस केबिन के बाहर होता है और उसकी छाती पर किसी के पंजों के घाव बन चुके थे। अब ल्यूक भागते हुए घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसके सभी दोस्त भी घबराए हुए होते हैं। हच डर के मारे पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। वहीं डॉम जोर जोर से अपनी बीवी गैल का नाम पुकारा था। ल्यूक उन दोनों को शांत करता है, लेकिन उनका तीसरा दोस्त फिल वहाँ पर नहीं था। इसलिए ल्यूक ऊपर जाकर देखता है तो वो पाता है कि फिल नंगा होकर उस स्टेचू को पूज रहा है। ल्यूक उसे भी शांत करता है और वो चारों अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। वो सभी खुद पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। तभी वो देखते हैं कि उन पेड़ों पर अब और ज्यादा सिंबल बन चुके हैं, इसलिए वो सभी जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। मैप के अकॉर्डिंग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता साउथ वेस्ट की ओर होता है, लेकिन डॉम एक नए रास्ते की ओर जाने लगता है, इसलिए वो सभी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। आगे जाने पर फिल उन सब के साथ रात वाली घटना का जिक्र करता है, लेकिन सब लोग उसे एक नाइटमेयर बताते हैं। आगे चलने पर उन्हें वैसा ही एक और घर दिखता है, लेकिन इस बार वो उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे निकल जाते हैं। इस तरह उन्हें जंगल में चलते काफी देर हो जाती है और इसी वजह से डॉम का पैर दर्द करने लगा था और वो वहीं पर बैठकर सभी को रुकने के लिए कहता है, लेकिन हच कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा।
मगर उन्हें अभी तक वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए ल्यूक रास्ते की तलाश में थोड़ा हाइट पर जाकर चारों ओर अपनी नजर घुमाता है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक अजीब सी चीज हलचल करते हुए दिखाई देती है। इसलिए वो डर जाता है और भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें भी इस चीज के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इसलिए ल्यूक अपनी बात प्रूव करने के लिए अपनी छाती पर बना घाव दिखाता है, जिस पर डॉम कहता है कि शायद तुम स्लीप वॉक के चलते किसी पेड़ से टकरा गए होगे और उसी की वजह से ये घाव बन गए। लेकिन अब डॉम बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो गुस्से में ल्यूक को भला बुरा कहने लगता है, जिस पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और ल्यूक अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। इसलिए वो सब भी उसके पीछे निकल जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें जमीन में कोई गड़ी हुई चीज दिखाई देती है और जब वो लोग उसे बाहर निकालते हैं तो वो एक कैंपिंग टेंट होता है। वहीं पर उन्हें एक बैग में वॉलेट मिलता है जिसमें एक फैमिली फोटो के साथ साथ उनका क्रेडिट कार्ड भी था, जिसकी एक्सपायरी डेट 1984 की थी। इस चीज को देखकर वो सभी समझ जाते हैं कि ये फैमिली 1984 में यहाँ पर आई थी और एक साथ सभी लोग मारे गए थे। अब उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो इस जंगल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए हर सभी को जल्द से जल्द वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन अब रात हो गई थी, इसलिए वो लोग वहीं पर अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं। मगर रात में फिर से ल्यूक को रॉबर्ट के मरने का नाइटमेयर आता है और तभी उसकी नींद खुलती है तो उसे बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाता है तो वहाँ पर फिल होता है और ल्यूक देखता है कि हज का टेंट फटा हुआ है और वो वहाँ से गायब है। इसलिए ल्यूक फिल से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि हज को कोई बड़ा सा क्रिएचर ले गया है। तभी उन्हें जंगल से हज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो सभी उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहां पर जाने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो लोग वापस आकर टेंट पर अपना सामान लाने के बारे में सोचते हैं। मगर हज को ढूंढते ढूंढते वो लोग अपने टेंट से बहुत दूर जा चुके थे, जिसकी वजह से वो तीनों भी जंगल में खो जाते हैं। मॉर्निंग तक चलते चलते उन्हें हज की डेड बॉडी एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई देती है, जैसा पहले उन्होंने एक जानवर को देखा था। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो लोग उसकी बॉडी को नीचे उतारकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। अब वो तीनों कंपास की मदद से साउथ वेस्ट की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी भी वो क्रीचर इन तीनों को फॉलो कर रहा था। वो सभी चलते चलते बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उसी वक्त ल्यूक देखता है कि सामने ही जंगल का अंतिम छोर है और वो तीनों अपनी मंजिल के बहुत ही करीब हैं। लेकिन अब शाम होने लगी थी, जिसके कारण जंगल में फिर से अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त फिल को वो क्रीचर खींच कर ले जाता है, जिससे डरकर ल्यूक वहाँ से भागने लगता है। तभी वो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे फिर से उसे वहीं रॉबर्ट वाले विजन आने लगे थे। लेकिन तभी उसे डॉम मिल जाता है और वो दोनों हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें फिल की डेड बॉडी भी उसी तरह पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। आगे जाने पर उन्हें फिर से एक केबिन दिखाई देता है और वहाँ पर रोशनी भी थी, इसलिए वो भागते हुए केबिन में चले जाते हैं, जहाँ पर ल्यूक देखता है कि एक लेडी अजीब सी मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। लेकिन उसी वक्त एक आदमी वहाँ पर आकर उन्हें बेहोश कर देता है। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाते हैं, जहाँ पर ल्यूक एक होल से बाहर देखता है कि कुछ लोग लकड़ी से एक क्रॉस बना रहे थे। तभी रूम के अंदर 3 लोग आते हैं, जिनमें से वो ओल्ड लेडी अंदर आकर ल्यूक को पानी पिलाती है और उसकी छाती पर बने उस घाव को देखकर खुद की छाती पर बना घाव भी उसे दिखाती है। इसके बाद वो डॉम के पास जाती है, लेकिन उसे कोई घाव नहीं मिलता। इसलिए वो लोग डॉम को बाहर ले जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पीटते हैं, जिसके बाद वो उसे फिर से रूम में लेकर बांध देते हैं। तब ल्यूक डॉम से उन लोगों के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये लोग उस क्रीचर के लिए मेरी बलि देने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये सेम चीज मेरे नाइटमेयर में देखी थी। अब कुछ देर बाद वो लोग डॉम को ले जाते हैं और उस लकड़ी के क्रॉस पर बांध देते हैं और वो सभी लोग अपनी लैंग्वेज से एक मंत्र जाप कर रहे थे, जिससे दिन का उजाला रात में बदल जाता है। और उसके बाद टॉम को अपनी बीवी गैल उसकी ओर आते हुए दिखाई देती है, लेकिन ये उसका भ्रम था, क्योंकि असल में वो एक बड़ा सा क्रीचर था जो टॉम को उठाकर एक पेड़ पर टंगा देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ल्यूक अपने आप को फ्री करने के लिए अपने हैंड की बॉन्ड डिसलोकेट कर देता है, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक लेडी आती है जो उसे बताती है कि हमने डॉम को फॉरेस्ट गॉड के लिए सैक्रिफाइस किया है
और तुम्हारी बॉडी पर ये निशान होने की वजह से तुम हमारी कम्युनिटी के हिस्सा बन गए हो और अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। साथ ही वो बताते हैं कि ये क्रिएचर बहुत पुराने समय से इस जंगल में रह रहा है, इसलिए सभी उसे जंगल का भगवान मानते हैं और हमारी कम्युनिटी हर साल उसकी पूजा करती है। ये क्रिएचर यहाँ पर आने वाले ट्रैवलर्स को अपना शिकार बनाता है और उनमें से किसी एक को इस कम्युनिटी में शामिल होने के लिए चुनता है, जैसे इस बार उसने तुम्हें चुना है। तुम्हारी छाती पर बना सिंबल इसी कम्युनिटी का साइन है और जो कोई भी इस क्रिएचर को पूछता है वो उसकी हर इच्छा पूरी करने के साथ साथ उसे अमर भी बना देता है। इसके बदले में कम्युनिटी के लोगों को उस क्रिएचर के लिए इंसान की बलि देनी पड़ती है। तब ल्यूक उसे पूछता है कि आखिर फॉरेस्ट गॉड ने मुझे ही क्यों चुना। तब वो बताते हैं कि दूसरों के मुकाबले तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द है और अंदर ही अंदर तुम गिल्टी फील कर रहे हो और फॉरेस्ट गॉड ऐसे ही लोगों को चूज करता है। साथ ही तुम्हें एक रिचुअल के बाद फॉरेस्ट गॉड के आगे झुकना होगा और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हें बाकी लोगों की तरह मार देगा। अब वो लेडी वहां से चली जाती है और ल्यूक हिम्मत करके रूम के बाहर आता है। तब वो देखता है कि बाहर खड़े सभी लोग उस क्रिएचर की पूजा कर रहे थे और इस मौके का फायदा उठाकर ल्यूक एक दूसरे रूम में जाता है जहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लेकिन असल में वो कोई डेड बॉडीज नहीं बल्कि जिंदा इंसान थे जो कि अमर हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी हालत डेड बॉडी जैसी हो गई थी। अब ल्यूक उन सभी को आग लगा देता है और वहां से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी उसे देख लेती है। तब ल्यूक उसे पंच मारकर वहां से एक दूसरे रूम में जाता है जहां पर उसे एक गन मिलती है और वो अपना रास्ता रोकने वाले एक आदमी को मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो क्रिएचर उस यंग लेडी को मार देता है क्योंकि उसने कम्युनिटी के रूल को ब्रेक करते हुए ल्यूक को सब कुछ बता दिया था। ल्यूक दूसरे गेट से बाहर चला जाता है और वो उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते हुए उसे फिर से विजन आने लगे थे जिसकी वजह से वो नहीं भाग पाता और वो क्रिएचर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से उठाकर नीचे गिरा देता है और बाद में उस पर अपने हाथ रखकर कुछ रिचुअल करने लगता है। और उसी वक्त ल्यूक पास में पड़ी एक कुल्हाड़ी को लेकर उस पर अटैक करता है और मौका पाकर वहां से भागने लगता है और तुरंत ही जंगल का किनारा आ गया था और वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो अंदर से ही चिल्लाने लगता है, जिस पर ल्यूक भी बाहर खड़ा चिल्लाता है और बाद में आगे जाकर ल्यूक को एक गाड़ी चलते हुए दिखाई देती है। इसका मतलब वो शहर के बहुत नजदीक पहुंच चुका था और इस तरह उसकी जान बच जाती है और ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवर के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।